आइसोटोप्स देख रहे थे। क्या देख रहे थे? क्या देख रहे थे हम लोग? हेलो। आइसोटोप्स। आइसोटोप्स ये बताएगी, भूमि बताएगी। हाँ भूमि बताइए, आइसोटोप्स क्या होता है? बोलिए। हेलो, सुनाई सबको दे रहा है मेरी आवाज? यस सर। हाँ बताइए जी। भूमि से पूछे, भूमि गायब हो गई, वाह। हाँ स्मिता बताओ, क्या होता है? It is atom of same element having same number of proton but हाँ, different atomic mass number. इट इज एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग, वेरी गुड। अभिषु भी बता रहा है, आइसोटोप्स आर द वेरिएंट ऑफ पार्टिकुलर केमिकल एलिमेंट which differ in neutron। and कहाँ छाप के भेज दिया जी तुम? गूगल से कॉपी करके यहाँ भेज दिया है अभिषु? नहीं सर। नहीं, इतना फास्ट लिख कैसे लिया तुम? आप सर जब पूछे तो उसी टाइम लिख रहे थे। अच्छा अच्छा, तुम्हारा जो करनी है ना सब पता चलता है यहाँ। गूगल से कॉपी करिए, वहां पुट कर दीजिए, ऐसा थोड़ी होता है, समझ में आना चाहिए। चलिए देखते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आइसोटोप्स बताया था आप लोग को कि एटम्स क्या होता है। ये एटम जो होगा, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, सेम एलिमेंट के होंगे बट डिफरेंट मास नंबर होगा, बट डिफरेंट मास नंबर। ठीक है। अब सेम एलिमेंट बोलने का मतलब है क्या होगा, उसका नंबर ऑफ, जो एटॉमिक नंबर क्या होगा, सेम होना चाहिए। एटॉमिक नंबर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए सबका। ठीक है, क्लियर है बात? सुनाई दे रहा सबको क्या बोल रहा हूं मैं? और लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि हाइड्रोजन का होता है कितना, कितने आइसोटोप्स होते हैं, है ना? एच उसको बोलते हैं, को डी बोलते हैं, को टी बोलते हैं, है ना? फिर बताया था मैंने, कार्बन की बताया था C12, C13, C14 बताया था, याद करो। उस तरह से क्लोरीन का बताया था। क्लोरीन का क्या बताया था मैंने? एक होता है Cl35, एक होता है Cl37। चलिए देखो ध्यान से। तो देखो ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं मैं। ये तो चीज चलो आइसोटोप्स पढ़ लिए, लेकिन मैंने क्या बोला था आप लोगों को कि अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए कि हाइड्रोजन का मास नंबर क्या है, सॉरी हाइड्रोजन का मास क्या, एटॉमिक मास क्या होगा, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन बोला जाए तो क्या बोलोगे? इसका तो इसका मास होता है 1, इसका मास होता है 2, इसका मास होता है 3, तो क्या बोलोगे? 1 2 3 क्या बोलोगे? तो दिक्कत ये है, एवरेज। एवरेज लेते हैं, और एवरेज में क्या लेते हैं, ध्यान सुनना। तो हम लोग इसमें एक टर्म आता है, इसका नेचुरल अबंडेंस। हाँ इसमें एक टर्म आता है, क्या आता है? टर्म आता है एवरेज एटॉमिक मास। क्या आता है? एवरेज एटॉमिक मास, एक टर्म आता है, उसको देखने जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है उसको लिखते हैं। न्यू टॉपिक डालिए, न्यू टॉपिक लिखिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है एवरेज एटॉमिक मास। तो क्या लिखेंगे इसका? इट इज द एवरेज मास ऑफ, एवरेज मास ऑफ, it is the average mass of all the isotopes, all the isotopes of a given element, of a given element, according to their, according to their abundance in nature,
अबाउंडेंस इन नेचर। ठीक है, अब इसको समझने के लिए कैसे समझ सकते हैं, देखो तो सपोज करो इसका फॉर्मूला मैं लिख सकता हूं, मैं जो कैसे लिख सकता हूं, एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला लिख सकता हूं, एवरेज मास दैट इज, देखो मैं क्या लिख रहा हूं मैं, m1 x1 m2 x2 m3 x3 डेट 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 जितना भी आइसोटोप्स होगा डिवाइडेड बाय x1 x2 x3 डेट डेट डेट। दिस इज योर एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला है, वेयर m1 m2 m3 डेट 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 are the isotopic mass and x1 x2 x3 are the percentage लिख सकते हो, are the percentage comma fraction या फिर रेशियो ऑफ different isotopes in the nature। ठीक है, मैंने क्या बोला था सुनना, हाँ हाँ ठीक है ठीक है। अगर आप लोग को एवरेज मास निकालना पड़ेगा तो कैसे पता चलेगा, कैसे निकालेंगे, ठीक है चलो हम बताएंगे जस्ट बताएंगे। चलो तो अबाउंडेंस पता होना चाहिए, या तो ऐसा हो सकता है कि आपको एवरेज दिया हुआ हो, आपको अबाउंडेंस निकालने के लिए दे दिया जाए। प्रिंट बोला भी काम होगा, अभी इंक नहीं है, थोड़ी देर बाद बोलूंगा। बायो का ना, बायो होना चाहिए, बायो और भी फिजिक्स हो जाएगा, वही है वही बोलो। ठीक है, हेलो हेलो, यस सर। हाँ तो देखो ध्यान से, तो समझ में आया फॉर्मूला क्या है। मुझे लगता है बहुत लोगों को फॉर्मूला समझ में नहीं आया, उसे फॉर्मूला कैसे लिख लिया नहीं लिख लिया है ना, तो इसको मैं समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि सपोज करो, स्टार्ट करेगा इसको, हमने लिख लिया इसको, अरे बोलो, तो हटा दे इसको, यस सर। चलो यस सर। Yes, sir. चलिए तो इसको हटा देते हैं। तो एग्जाम्पल समझाते हैं तुमको, एक एग्जाम्पल लेके समझाते हैं। सपोज करो तुम्हारे घर में, सपोज करो घर में 100 ऑरेंज है, 100 ऑरेंज, ORANG 100 ऑरेंज, ठीक है 100 ऑरेंज, क्लियर है बात। और ऑरेंज जो है इसमें दो तरीके का है, ऑरेंज कितना तरीके का है यहाँ पे, 2 टाइप्स के हैं। एक है ऑरेंज 2 टाइप का है, एक छोटा है एक थोड़ा बड़ा है, ठीक है। एक का मास जो है वो है 10 ग्राम, ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूँ, और एक का मास जो है वो 15 ग्राम, ठीक है। 100 ऑरेंज है हमारे पास, जिसमें से कुछ के 2 टाइप के ऑरेंज है हमारे पास, एक का मास कितना है 10 ग्राम के आसपास मास होगा, दूसरे का मास कितना होगा 15 ग्राम के आसपास है, ठीक है। अरे बोलो हाँ या ना, हेलो, यस सर। हाँ तो Yes, अब sir. अगर मैं बोलूं इसमें से कि 100 में से 20% ऑरेंज is of mass
20% ऑफ ऑरेंज इज ऑफ मास 10 ग्राम है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं कि 20% ऑरेंज जो है इसका मास कितना है 10 ग्राम है। इसका मतलब क्या हो 10 ग्राम। जाएगा 80% ऑफ ऑरेंज का मास कितना हो जाएगा 15 ग्राम। ऑफ मास 15 ग्राम। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूंगा कि इसका एवरेज निकालिए, ठीक है, इस पूरे मतलब इसका एवरेज निकालने के लिए कि एक ऑरेंज का एवरेज मास क्या होगा, एवरेज मास ऑफ ऑरेंज कैसे निकालोगे, एवरेज मास ऑफ ऑरेंज कैसे निकालिएगा बताइए, क्या लिखिएगा 20 बार 10 क्या into 20 अब plus 20% है ना, ऐसे 20% है ना, तो आप क्या लिखोगे इसमें से 20 ऑरेंज कैसा है 10 ग्राम का है, और 80 ऑरेंज कैसा है 80 ऑरेंज कैसा है 15 ग्राम वाला। 15 ग्राम। 15 ग्राम। तो एवरेज निकालने के लिए सारा का मास जोड़ोगे और सारे नंबर को क्या करोगे डिवाइड करोगे, तो क्या लिखना पड़ेगा आपको 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस ऐसे करते करते कितना 20 टाइम्स, कितना टाइम्स 20 टाइम्स, अरे बोलो प्लस लिखना पड़ेगा 15 प्लस 15 प्लस 10 कितना टाइम्स 80 टाइम्स लिखना पड़ेगा ऐसा, बोलो हाँ या ना। आप फिर डिवाइड बाय क्या कर देंगे इसको 100 कर देंगे, हाँ 9 निकलेगा। हाँ शांतनु समझ में आ रहा है तुमको क्या बोल रहे हैं, सो रहा है क्या शांतनु, हेलो हेलो शांतनु सौरभ आवाज दो हाँ या ना, दो ध्यान से। तो यहाँ पे क्या है अगर एवरेज निकालना तो क्या करेंगे 10 10 10 कितना बार लिखेंगे हम लोग 20 टाइम्स लिखेंगे, और 15 15 15 कितना कितना लिखेंगे 80 टाइम्स लिखेंगे, क्योंकि 20 कैसा है ऑरेंज 10 ग्राम का है और 15 ऑरेंज कैसा है, वेरी गुड। कौन बोले रूही बोल रही है सर ऐसे लिख सकते हैं, वेरी गुड लिख सकते हैं। रूही बता रही है सर आप ऐसे लिख दीजिए 10 into 20 लिख दीजिए, क्या दिक्कत है, वेरी गुड लिख सकते हैं क्या जी। और यहाँ बोल रही है कि सर 15 into 80 लिख दीजिए, कोई दिक्कत, ये रूही ने सजेस्ट किया है ऐसा, अरे बोलो बाकी लोगों को समझ में आ रहा है। इसने बोला मैंने बोला एवरेज मास निकालने के लिए, तो मैंने क्या किया सारे ऑरेंज का मास ऐड कर दूंगा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑरेंज, यही करेंगे ना जी एवरेज। अरे बच्चा लोग बताओ जल्दी से, yes sir। हाँ तो या तो ऐसा कर सकते हैं या तो क्या क्या कर सकते हैं, हमें पता है कि इसमें दो तरीके का ऑरेंज है, कुछ 10 वाले हैं और कुछ 15 वाले हैं। 10 वाले कितने हैं 20% मतलब 20, तो 10 into 20 ये 10 वाले का मास आ गया, और दूसरा क्या है 15 वाला मास है वो कितना होगा 80 होगा, तो 15 into 80, बोलो हाँ या ना। तो इसको करेंगे सॉल्व तो कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 200 प्लस कितना आएगा ये 15 थे, अरे बोलो 120। हाँ, तो कितना हो जाएगा दो ध्यान से, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1400, ये 2 है 2, 1400 बाई 100 दैट इज 14 हो जाएगा एवरेज, कितना हो जाएगा 14 ग्राम एवरेज आएगा, बोलो हाँ या ना, समझ में आ रहा है। यस। अच्छा अगर मैं ये 20 ना लिख के परसेंटेज नहीं लिख के दो ध्यान से मैं क्या लिख सकता हूँ मैं 20 इज द परसेंटेज, इसको हम लोग दैट इज इक्विवेलेंट टू, हम ऐसा ऐसा बोल सकते हैं 0.2 भी बोल सकते हैं ना जी, फ्रैक्शन में ये तो परसेंटेज है, फ्रैक्शन में बोलने के लिए क्या बोल सकते हैं फ्रैक्शन, परसेंटेज इज अ पार्ट ऑफ 100, फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ 1, तो 20 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 0.2 भी लिख सकते हैं, और 80% को हम लोग लिख सकते हैं कैसे 0.8 लिख सकते हैं, बोलो हाँ या ना। तुम चाहो तो इससे भी निकाल सकती हो, कैसे तो देखो देखो ध्यान से, तो 10 into 0.2 प्लस 15 into 0.8, बोलो हाँ या ना। अब हमने नीचे क्या लिखा है x1 प्लस x2, x1 कितना होगा 0.2 प्लस 0.8, बोलो हाँ या ना, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 15 अठे 120 दैट इज 12 डिवाइडेड बाई 0.2 और 0.8 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, देखो ध्यान से एवरेज अभी कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। तो आप फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दीजिए
या फिर आप परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर है बात? यहाँ पे जो x1 x2 था, पहले में x1 क्या था, यहाँ पे x1 कितना था 20, x2 कितना था यहाँ पे 80। क्लियर है बात? और यहाँ पे अगर फ्रैक्शन की बात करें, यहाँ पे x1 कितना था 0.2 और x2 कितना था यहाँ पे 0.8। बोलो हाँ या ना? किसको किसको ये बात समझ में आ गई ऑरेंज वाली? अरे बोलिए, Yes, sir. किसको समझ में नहीं आया है ऑरेंज वाली बात? अरे एवरेज निकालने आता है सबको कि नहीं आता? अरे बचपन में एवरेज निकालना। चलिए इसको साफ किया जाए। तो ये तो हो गया, हम लोग अब एग्जाम्पल ले लिए, समझ में आया कि एवरेज कैसे निकालते हैं। तो उसी तरीके से देखो क्या होता है कि मैंने लिखवा दिया एवरेज मास, अभी क्या लिखवाया था एवरेज मास, जस्ट अभी एवरेज एटॉमिक मास मैंने लिखवाया आप लोग को। क्या लिखवाया एटॉमिक मास? m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाई क्या लिखवाया x1 प्लस x2। अगर दो ही एसिस्टोप हुआ तो ये डेड ले जा सकता है आगे और ये भी डेड जा सकता है। जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल जैसे क्लोरीन की बात करें, तो इन नेचर सॉरी क्लोरीन हैज, देखो आंसर क्या बोल रहा हूं मैं, क्लोरीन हैज टू आइसोटोप, क्लोरीन हैज टू आइसोटोप 35 and 37 of mass लिखना है, सॉरी of mass 35 mu and 37 m. If the percentage of isotope which have mass 35 mu is 75%, then find the average atomic mass of क्लोरीन। हाँ डाल दिया। चलिए सॉल्व करिए तो इसको जल्दी से सॉल्व करिए फटाफट। 35.5. हाँ रट ले है इसलिए पहले बता चुके हैं शायद, आई थिंक। सॉल्व करो जल्दी से फटाफट। सर आप कल ही एग्जाम्पल दिए हैं। हाँ अब देखो इसको सॉल्व करते कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे m1 कितना है, m1 इज 35, m2 इज 37। बोलो हाँ या ना? x1 कितना होगा, x1 75%, तो बताओ x2 कितना होगा, x2 कितना होगा, x2 दिया हुआ है क्या जी? देखो तो नहीं दिया हुआ, नहीं x2 सब गुमशुदा हो गया है। इधर शांतनु सौरभ कौन है, बाहर निकाल दूंगा मैं क्लास से। मैं पूछा तुमसे, आवाज बताओ 20%. सर 25। कैसे मालूम चला 25, 25? sir. क्यों 25? So 100 minus 75. बिल्कुल, क्योंकि अब दो ही आइसोटोप है ना जी। एग्जाम्पल हाँ क्योंकि दो ही आइसोटोप है, एक 35 वाला है, एक 37 वाला है। इसका मतलब ये है कि 35 वाला अगर 70% है, 75% है, तो बचा पूरा तो 100% होता है ना जी, दोनों मिलाया कितना 100%, इसमें 35 वाला कितना है 75%, तो बचा परसेंट किसका होगा, 37 वाला का होगा। इसका मतलब इसे कितना हो जाएगा 25% हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? तो एवरेज निकालने बैठेंगे, एवरेज एटॉमिक मास ये कितना हो जाएगा, तो 35 इंटू 75 प्लस 37 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 100। परसेंटेज लेंगे तो 100, फ्रैक्शन लेंगे तो नीचे कितना आएगा 1, क्योंकि समेशन ऑफ ऑल परसेंटेज कितना होगा जी। अरे मान लो सभी क्या आएगा, इसमें सब क्या है, समेशन क्या होगा 100, कब, इफ x1 x2 क्या है परसेंटेज होगा। बोलो अच्छा, x1 प्लस x2 प्लस x3 ये सब क्या होगा, इक्वल टू क्या होगा, ये 1 होगा, कब, इफ x1
x2 आर फ्रैक्शन। तो सारे फ्रैक्शन का सम कितना होगा 1, या फिर सारे फ्रैक्शन का सम कितना होगा 100। क्लियर है बात? अरे बोलो हाँ या ना। सर चलिए Yes, sir. एक क्वेश्चन देते हैं, सॉल्व करिएगा सब लोग। क्वेश्चन दे रहा हूं, सॉल्व करिएगा, मिटाएं इसको। अरे बोलो, साफ करें इसको। यस सर, यस सर। चलिए Yes, sir. इसको मिटा रहे हैं। एक क्वेश्चन है, सब लोग फटाफट करेगा कि एन एलिमेंट हैव टू आइसोटोप having mass 40 and 44, having mass 40 and 44, full stop. If the average atomic mass of that element is 42, then find percentage abundance of isotope having mass 40। कौन समझ में आया? नहीं आया? कौन समझ सबको आया कि एक एलिमेंट है जिसका दो आइसोटोप है, मास कितना है उसका 40 और 44 मास है, दोनों आइसोटोप का, एक का 40 है एक का 44 है, ठीक है। और आपको यहाँ पे एवरेज मास भी दे दिया गया है, कितना है वो 42 है। और आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए तो जो 40 वाला जो आइसोटोप है उसका कितना परसेंटेज होगा अबाउंडेंस नेचर में, बताइए इन नेचर, बोलिए। Sir, last line क्या लिखे हैं? फाइंड Find परसेंटेज the अबाउंडेंस ऑफ आइसोटोप हैविंग मास 40 इन नेचर। मतलब आपको बताना है कि क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या लिखा। मैंने कहा कि आइसोटोप है, एक ऐसा एलिमेंट इसका दो आइसोटोप है, एक का मास 40 है एक का मास 44 है। अब बोला है उसका एवरेज मास जो है वो कितना आ रहा है 42 आ रहा है। तो आपको बताना ये है कि 40 वाला का परसेंटेज कितना होगा। समझ में आ रहा है? चलिए बताइए जल्दी। कोई आइडिया लग रहा है कैसे सॉल्व करेंगे? हेलो, यस सर। नो सर। नहीं लग रहा है आइडिया? सर एक को x लेंगे, दूसरे को y ले लेंगे। 40 सर आप ही सॉल्व कर x दीजिए ना। plus 44y by 100 equal। दो ध्यान से। अरे एक का परसेंटेज क्या मान लेंगे? एक का मान लेंगे x। क्या मान लेंगे एक का? कि एक तो बता रहे थे एक का x ले लेंगे, दूसरे लेट का परसेंटेज y ले ऑफ लेंगे। 40 आइसोटोप 40 is x, so then percentage of isotope 44 is क्या होगा 100 माइनस x। अरे बोलो हाँ या ना। अगर हम x को एक को x मानते हैं दूसरा कितना हो जाएगा? दूसरा कितना हो जाएगा बताओ? 100 माइनस x हो जाएगा ना भाई, क्योंकि दो ही है ना, दोनों मिला के मिलाता 100% Yes, बनाता sir. है। तो एक का अगर हम x मानते हैं दूसरा कितना हो जाएगा 100 माइनस x। नहीं यूट्यूब पर नहीं डाले, तो खुद ढूंढ लेता है तो लिंक क्या भेजा हूं। देखो
रिसेंटली अपडेटेड रहता है, वो फर्स्ट में ढूंढता है वो हमें। डाल दो। हेलो, ठीक है, तो एक का नाम x हो गया, दूसरा कितना होगा 100 माइनस x हो जाएगा, ठीक है। अच्छा आपको m1 पता है ना, m1 कितना है यहाँ पे 40, और दूसरा कितना है, दूसरा कितना है, दूसरा है m2 कितना हो जाएगा यहाँ से 44, ठीक है। अच्छा आपको एवरेज भी पता है, एवरेज भी पता है, कितना एवरेज 42, फॉर्मूला पता है ना हमको जी, एवरेज कितना होगा, एवरेज फॉर्मूला होता है m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाई x1 प्लस x2। एवरेज कितना है यहाँ पे 42, m1 कितना है 40, इनटू में x 44, 100 माइनस x, और x प्लस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 हो जाएगा। हम डाल देते हैं, सुन लिखो जल्दी से फटाफट इसको, फटाफट लिखो। अब सॉल्व करो इसको, ये तो लीनियर इक्वेशन बन गया ना जी, क्या बन गया ये, दिस इज योर लीनियर इक्वेशन बन गया ना। सॉल्व करो जल्दी से, कितना आ रहा है जल्दी से निकालो। सॉल्व करो जल्दी से इसको। होगा 50। यस सर 50 आ रहा है x का वैल्यू। सबका 50 आ रहा है क्या, बाकी लोग का कितना आ रहा है चेक करो। देखो ध्यान से, सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ध्यान से इसको सॉल्व करो। So -50. हाँ वाह, मतलब परसेंटेज भी नेगेटिव में आता है क्या जी, कभी एग्जाम दिए हो तो नेगेटिव परसेंटेज आया क्या तुम लोग का, हाँ गजब हाल है यार, नेगेटिव में निकाल रहे हैं परसेंटेज, इतना महानुभाव सब है। ऐसा लिख सकते हैं ना जी, इसको यहाँ भेजो तो 4200 40x और माइनस 44x कितना हो जाएगा -4x, और ये 40, सॉल्व इसको इधर भेज दो, इसको इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा 4x इक्वल टू कितना हो जाएगा 200, और x इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा 200/4, दैट इज 50%, दैट इज 50%। किसका आया 50%, किसका किसका आया 50% भाई बताओ जल्दी से। मेरा आया था वसुंधरा, रूही, कुमार, सुस्मित, और किसका किसका आया था, चलिए इतना लोगों का सही था, वेरी गुड। बॉबी का नहीं आया है कुछ भी, चलिए समझ में आया कैसे किया मैंने। अच्छा इसको ध्यान से देखिएगा तो समझ में आ जाएगा आपको, देखो ध्यान से, एक आसान तरीका बता रहा हूं मैं आप लोग को, देखो ध्यान से, एवरेज हमेशा देखो देखो ध्यान से 40 और 44 ये दो नंबर था ना जी, हेलो, अरे ये दो नंबर यही था ना, यस सर। हाँ Yes, sir. मैं शॉर्टकट सिखा रहा हूँ, शॉर्टकट ध्यान सुनना, ये हमेशा यूज होगा है ना, शॉर्टकट क्या है, इसको ट्रिक बोल सकते हैं उसको, लाइफ में हमेशा यूज होगा, ये फैक्ट है ये एक्चुअली। तो एक नंबर है 40, दूसरा है 44, बोलो हाँ या ना, समझ में आ रहा है। यस सर। तो बताओ 40-44 का एवरेज मैं तुम्हें पूछूं तो क्या 40 से कम होगा, 44 से ज्यादा होगा, या बीच में होगा, कहाँ पे होगा, बीच में एकदम आधा। वो तो डिपेंड करता है कि 40 वाला कितना है, वो तो Yes, अभी sir. अभी आंसर आ रहा है ना, अभी आ रहा है तुम्हारा कितना, आधा आ रहा है। तो ध्यान से एवरेज हमेशा सुनना ध्यान सर से, फिर से बोलिए तो क्या बोल रहे हैं?
जब हेलो। भी एवरेज निकालोगे, ध्यान सुनना क्या बोलने जा रहा हूं मैं, कभी भी एवरेज निकालिएगा आप, कभी भी किसी चीज का एवरेज निकालिएगा, तो एवरेज की जो वैल्यू होगी वो हमेशा सबसे छोटे वाले नंबर से ज्यादा और सबसे बड़े वाले नंबर से कम। ध्यान सुनना क्या बोल रहा हूं मैं, मतलब यहाँ सबसे छोटा कौन है 40, सबसे बड़ा कौन है 44, तो एवरेज हमेशा इसके बीच में आएगा। बीच में मतलब एग्जैक्ट बीच में नहीं आएगा, इसके बीच में लाई करेगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? तो एवरेज क्या होगा, एवरेज ऑलवेज लाई, एवरेज इज ऑलवेज लाइंग, is average always lying in between the lowest and highest number। ध्यान सुनना क्या बोलने जा रहा हूं। हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है। तो एवरेज ध्यान सुनना हमेशा बता रहा हूं, जैसे कि मान लो सपोज करो कि मेरे पास 10 नंबर है, मान लो 2 है, 3 है, 8 है, 7 है, ये है नंबर, ठीक है। इसका हम एवरेज निकालने बैठेंगे, तो एवरेज जो हमेशा होगा वो 2 से कम बिल्कुल नहीं होगा और 7 से ज्यादा कभी नहीं होगा। समझ क्या बोलने जा रहा हूं मैं? अगर इस 4 नंबर का मैं अगर एवरेज निकाल लूं तो क्या होगा, 2 + 3 + 8 + 7 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। तो इसका एवरेज जो होगा हमेशा, एवरेज जो होगा वो हमेशा क्या होगा, छोटे वाले नंबर से आगे और बड़े वाले नंबर से कम। मतलब एवरेज कभी भी स्मॉलेस्ट से कम नहीं होगा और लार्जेस्ट से ज्यादा नहीं होगा। क्लियर बात, ये समझ में आया सबके दिमाग में? दैट इज द फैक्ट, और ये आपको याद रख लेना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? ये बहुत आगे चल यूज होगा। बोलो हाँ या ना, सबको समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, कि एवरेज हमेशा इन बिटवीन द नंबर होता है। इन बिटवीन मतलब लोएस्ट से ज्यादा और हाईएस्ट से कम। कभी भी एवरेज हाईएस्ट से ज्यादा नहीं हो सकता और लोएस्ट से कम नहीं हो सकता। चाहे तुम कोई सा भी नंबर, अपने मन से कोई सा भी नंबर आता है तुम्हारे दिमाग में, कोई सा भी नंबर, रैंडम नंबर उठाओ, 3 उठाओ, 4 उठाओ, 5 उठाओ, नंबर उठाओ और देन इसका एवरेज निकालो, यू विल गेट दैट द एवरेज विल बी, क्या होगा, हायर देन लोएस्ट वन एंड द लोअर देन द हाईएस्ट वन। जो भी तुम नंबर लिखोगे उसमें जो हाईएस्ट होगा उससे कम होगा और जो लोएस्ट नंबर होगा उससे ज्यादा होगा एवरेज। क्लियर है बात? समझ में आ रहा है? तो उसी को हम लोग यहाँ पे यूज करने जा रहे हैं। दो ध्यान से क्या यूज करने जा रहे हैं कि ये सब पॉइंट है, ये सब पॉइंट लिख लेना होगा आप लोगों को, ठीक है। हाँ अब देखो ध्यान से, तो कहने का मतलब क्या है कि हमारा नंबर था 40 और था 44, ठीक है, और इस दोनों का एवरेज जो आया था वो आया था कितना, 42। मतलब इधर से भी 2 यूनिट और इधर से भी 2 यूनिट। बोलो बोलो हाँ या ना, जनता लोग बताओ। 40 sir. यस सर। हट के 2 यूनिट इधर है और 44 से 2 यूनिट हट के इधर है। मतलब जो 42 जो है वो एग्जैक्ट इस दोनों के बीच में है। मतलब 40 वाला भी 50% होगा और 44 वाला भी कितने परसेंट होगा, 50%। आया समझ में? अरे बोलो हाँ या ना। Yes, sir. सर। ठीक है। इसके अलावा एक चीज और देखने को क्या मिलता है कि मान लो सपोज करो, जैसे कि एक एग्जांपल और लेते हैं, मान लो वही है 44, 40 और 44। ध्यान सुनना, आज मैं तो एवरेज सिखा रहा तुम लोग को, ठीक है। ये चीज आगे भी यूज होगा इसलिए बता रहा हूं मैं। तो 40, मान लो 40 वाला 80% है, मान लो ऐसा एज्यूम कर रहे हैं, तो 40 वाला कितना होगा, 20% होगा। अब निकालो एवरेज कितना होगा, एवरेज निकालो कितना होगा, तो 40 इंटू 0.8 और 44 इंटू 0.2 डिवाइडेड बाई 1, ये आ जाएगा 8 चौक 32 और ये आ जाएगा 4 दूना 8, 4 दूना 8, 8 दूना 8, ये आ जाएगा 8, ये 40.8 आ जाएगा। दो आंसर तो दिख रहा है तुम लोग को। अगर मैंने 40 को ले लिया 80% और 44 को ले कितना ले लिया मैंने 20%, तो एवरेज जो आया कितना आया, देखो देखो ध्यान से, कितना आ गया 40.8 आ गया। तो एक चीज ध्यान देना, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं कि 40 का परसेंटेज क्या है, ज्यादा है, कितना है 80%, और 44% कितना है 20% है, ठीक है। तो जो जितना ज्यादा होगा, मतलब 40 वाला आइसोटोप ज्यादा है ना, परसेंटेज ज्यादा है, तो एवरेज भी
इस 40 के आसपास होगा, वेरी क्लोज टू 40। देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, यहाँ पे अगर 40 भी 50% था और 44 50% था तो एग्जैक्ट जो एवरेज आया था वो बीच में आया था। अब मैंने अभी क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे दो ध्यान से कि मैंने 80 40 वाला का क्या ले लिया, मैंने 80% ले लिया और 40 वाला कितना ले लिया, मैंने 20% ले लिया। तो एवरेज निकल के आया कितना आया, 40.8 आया। कितना 40.8। अब देखो ध्यान से, तो 40.8 ज्यादा क्लोज किसके है, 40 के कि 44 के? 40.8 वेरी क्लोज टू 40 के है ना। 40 हाँ, अब समझ में आ रहा कहानी क्या? इसका मतलब ये है कि जिसका परसेंटेज ज्यादा होगा, ये सिर्फ किसकी बात कर रहा हूं मैं, ये दिस अप्लीकेबल फॉर द 2 एसिटोप। ये किसके लिए अप्लीकेबल है, 2 एसिटोप के लिए। अगर 3 एसिटोप होगा तो कहानी अलग हो जाएगा, इसमें नहीं आएगा, इसमें हम बात नहीं करेंगे। ये हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, ये हम लोग फटाफट करने के लिए किसके लिए कर रहे हैं, जब आपके पास 2 एसिटोप दिए हो और 2 परसेंटेज दिया हो। तो दो ध्यान से, तो 40 का परसेंटेज क्या है, ज्यादा है, इसलिए एवरेज भी इस 40 के आसपास आया है। अगर तुम उल्टा कर लो, इसको ले लो 80, इसको ले लो 20, 40 वाला होकर कितना ले लो 20% और 40 वाले कितना ले लो 80% ले लो। देखो ध्यान से, तो यहाँ पे जो आएगा एवरेज, तो यहाँ क्या लिखेंगे 40 इंटू 0.2, क्योंकि 220 से मल्टीप्लाई करने में दिक्कत होगा इसलिए मैंने 0.2 ले लिया ना, और 44 इंटू 0.8 डिवाइडेड बाई 1, तो यहाँ कितना आएगा, तो 4 दूना 8, 43.2 यह आ जाएगा 8 और यहाँ आ जाएगा कितना 8 चौक 32 का 2, 8 चौक 32, 32 और 3 कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 8 और यहाँ 8 चौक 32 का 2 हाथ में 1 और 8 चौक 32 और 3 35, या आ जाएगा। अरे बोलो हाँ है ना, हेड 1 इसको सॉल्व कोई कितना आएगा, तो 35 और 8 कितना हो जाएगा 35 और 8 43.2। अब बताओ 43.2 किसके क्लोज है, 44 क्लोज है। तो इससे देखो ध्यान से, इससे क्या आसानी होता है कि मान लो आपको क्वेश्चन में जाना, सपोज करो क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक एलिमेंट है जिसका एक H2 का मास 40 है, एक का मास 44 है, क्लियर बात, ऐसा दिया हुआ है और बोला जा रहा है कि उसका जो एवरेज जो है वो है 43.2 है, ऐसा मान लो दिया गया है। और ऑप्शन ए में दिया गया है, जो ऑप्शन ए में दिया गया है ऐसा कि 40 वाला जो है वो 80% है ना, 40 वाला जो है वो 70% है, सी दिया हुआ है, 40 वाला जो है वो 60% दिया हुआ है और डी ऑप्शन दिया हुआ है 40%, 40 वाला जो है वो 20% दिया हुआ है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, बिना सॉल्व के आंसर लिख सकते हो, कैसे कि अगर एवरेज 43.2 लिखा हुआ है, दिख रहा तुम लोग को, एवरेज कितना कितना लिखा हुआ है 43.2, मतलब इट इज वेरी क्लोज टू 44, वेरी क्लोज टू 44, मतलब 44 का परसेंटेज क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, मतलब 50% ज्यादा होना चाहिए। और ये क्या है, ऑप्शन ए में क्या लिखा हुआ है, जल्दी बोलो, 40 80% है, 40 70% है, और ये कितना लिखा 60 लिखा हुआ है, मतलब 40 तो कम होना चाहिए 50% से। आंसर क्या होना चाहिए, आंसर डी होना चाहिए। बिना सॉल्व किए आंसर मार दिए हैं, ये समझ में आया।